हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे का इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग ब्रह्मास्त्र बुक के सेकंड पार्ट 2 देखेंगे। यदि आपने पिछला पार्ट 1 नहीं देखा है तो वहाँ देख लीजिए। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 1 से 31 तक का क्वेश्चन देखे थे। यह सेकंड पार्ट है, इसीलिए पिछला पार्ट भी देख लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट सवाल है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मगड़े, मांझे, कटरा, तिलगड़िया। तो लहना सिंह के गांव का नाम था, वह था मांझे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, लहना सिंह किस पद पर थे? लहना सिंह किस पद पर थे? सूबेदार के पद पे, लेफ्टिनेंट के पद पे, जमींदार के पद पे, मेजर के पद पे। तो लहना सिंह जो था वह जमींदार के पद पर था। और पूछा जाता लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। 34 नंबर सवाल है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में होती? लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में होती? कीरत सिंह के, बजीरा सिंह के, अमर अतर सिंह के, महादीप सिंह के। लहना सिंह की मृत्यु जो होता वह तो बजीरा सिंह के गोद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? हजरा सिंह, मुख्तार सिंह, बजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो पलटन का विदूषक था वह था बजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ? भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ? भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी है तुर्कों के साथ, ऑप्शन सी है अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन डी है जर्मनियों के साथ। तो भारतीय सिपाहियों का संघर्ष तो जो था वो जर्मनियों के साथ होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कितना सही कर पाते हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। 37 नंबर सवाल है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? सूबेदार, बोधा सिंह, लहना सिंह, बजीरा सिंह। तो जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया था। 38 नंबर सवाल है, सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 सवाल था। यह सवाल 2026 में पूछा जाएगा 101%। 39 नंबर सवाल है, सरकार सूबेदार को जमीन कहाँ दिया? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया? तो उसको लायलपुर में जमीन दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, जयपुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था वह जयपुर राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुखमय जीवन रचना है। चंद्रधर शर्मा ने टोटल 3 ही कहानी लिखा था, उनमें से सुखमय जीवन एक है। 42 नंबर सवाल है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो पुरानी हिंदी यह चंद्रधर शर्मा की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 44 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी था वह द्विवेदी युग के कहानीकार थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पर है और आंसर लगाएं क्योंकि टाइम पर्याप्त मात्रा में नहीं है। 45 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? यह 5 भागों में बटा है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा है? 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 17 जुलाई 1883 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, किसने कहा अभी न जाने जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने यह बात कहा था? तो यह बात जो था वह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, एक मिनट। 48 नंबर सवाल है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? दिनकर का निधन जो था वह किस अस्पताल में हुआ था? वह
बिल्डिंग नर्सिंग होम में उसका निधन हुआ था। अब 49 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 49 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। 50 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य की निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 2026 के लिए यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर का नाम तो डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कितना सही कर पाते कमेंट में बता दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो जयप्रकाश नारायण को जो था वह स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर सवाल है, फ्री प्रेस के मालिक कौन था? फ्री प्रेस के मालिक कौन था? ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी। 53 नंबर सवाल है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित हो गया कहा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ दी? आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किया था जयप्रकाश नारायण ने? तो वह था बिहार विद्यापीठ। आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस बोलते हैं इसको, यानी कि 12th में जो साइंस लेते हैं उसको बोलते हैं आईएससी, जो आर्ट्स लेते हैं उसको बोलते हैं आईए, जो 12th में कॉमर्स लेता है उसको बोलते हैं आईकॉम। आप कौन से विषय से पढ़ रहे हैं बता दीजिएगा। 55 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1924 ईस्वी में बना था, जब लेनिन की मृत्यु हुआ था उस समय जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बना था। 56 नंबर सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सा? महिला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सा है? महिला आंचल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर सवाल है, 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन था? 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन था? अब्दुल गफूर। कौन था? अब्दुल गफूर। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902। अगला, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? यह सवाल 2 नंबर में भी पूछा गया है पिछले कई वर्ष में कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था और वह किसकी पुत्री थी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर सवाल है, एक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952, 1949, 1947, 1962। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। मिलते हैं पार्ट 3 में। टोटल प्रश्न की संख्या 500 है। ब्रह्मास्त्र बुक में टोटल क्वेश्चन की संख्या 500 है और लगभग इसी 500 क्वेश्चन में से क्वेश्चन बुक्स से आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।